चलें जी, आज चलते हैं इफ़ा के लिए कुछ लेने के लिए, कोई फ्लैट्स वगैरह हील्स जो भी इस तरह नहीं है। देखें हमारी बिल्डिंग का हाल, ऐसे ऐसे बदतमीज़ लोग रहते हैं ना यहाँ पे कि उनको कोई तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। आ जाओ जल्दी से। ये कहाँ चले गए दोनों भाग के। बोली जो कुछ मैंने बोला याद से लेके आना, ओके। चलें हम चलते हैं अभी डाइशमन पे। सबसे पहले हो जाओ इफ़ा स्टार्ट। यहाँ से आज जा ही नहीं सकते हैं लिए बगैर। कुछ भी तुम्हें लेना है आगे चलते हैं, देखते हैं। मुझे इतनी अच्छी लग रही है ना, इतनी कंफर्टेबल है, बहुत ज़्यादा लाइट वेट है। कहाँ पर है मेरी औलाद, बिल्कुल नहीं दिख रही मुझे। ये भी अच्छे लग रहे हैं। हाँ जी इफ़ा, क्या देखा है? इफ़ा आंखें खोल के ना अच्छे से देखना, ओके। ये ना ओके आंखें बंद करके देखो। आप नो चांस, ओके। आज जो है ना लास्ट आपके पास चांस है, लेना है तो लेना, नहीं तो फिर अपनी सॉफ्टी पहन के जाओगी, ओके। आपस की बात है, मैं इफ़ा से कह तो रही हूँ ना कि इफ़ा लो। सच बताऊँ कुछ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या लिया जाए ना। मैंने तो अपने सैंडल्स ले लिए हैं, अब बारी आती है आदम की। इफ़ा को भी एक अच्छे लग गई, हम वो फ्रंट पे चलते हैं दोबारा से। मैंने कहा इस साइड पर आए हैं ना, आदम का तो हम फाइनल करें ना। चलो जी हो जो स्टार्ट। इफ़ा बच्ची देखो क्या कह रही हैं। ये वो पिंक वाले क्रॉक्स देखो। इफ़ा ने बचपन में खुद चीज़ें इतनी पिंक नहीं ली और आदम साहब को मशवरे दिए जा रहे हैं। आदम ये ली भी हैं लेकिन थोड़ा सा बड़े होके, पिंक ज़्यादा नहीं था। चलो आगे चलते हैं। हाँ आदम को हम फॉलो करते हैं। आदम सब जहाँ लेके जाएंगे ना हम पीछे पीछे। मैं शॉर्टकट ले लेती हूँ। हाँ आदम की चॉइस चेक करते हैं। आपका साइज नहीं है आप। आदम साहब अब्बे ना बने प्लीज़, ओके। जो आपकी साइड है ना आप उसी वाली साइड पे चलें। हमने फुटबॉल खेलना है, जल्दी करो, टाइम नहीं है। वाली भाई आने वाले हैं, प्लीज़। नहीं जी फाइनली आदम के लिए भी हमें शूज़ मिले। अभी चेक करते हैं। आदम साहब अब्बा ये साहब हैं, ये कहते हैं मैं खुद ही करूँगा सब कुछ। इतने बड़े हो गए हैं ये मिस्टर। वाह बहुत प्यारे लग रहे हैं। बाबा दिखाओ। 29 निकालो। लो जी आदम को हमने कहा वॉक करके आओ, ज़रा देखते हैं आपको। ठीक लग रहे हैं ना, प्यारे लग रहे हैं। फिर यही फिर फाइनल करें। ओके ठीक हो गया। आदम हैप्पी? यस। अब चलते हैं हम इफ़ा के लिए। अल्लाह करे आज इफ़ा बाजी को ना कुछ पसंद आ जाए। वेट करते हैं जी, इफ़ा अपने लिए लेने गई है, लेकर आती है तो फिर ट्राई करते हैं। अच्छा जी इफ़ा उठाओ थोड़ा ट्राउज़र देखते हैं। इफ़ा बहुत प्यारी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है। नहीं जी जूतियों वाला सीन तो हमारा हुआ ख़त्म। यहाँ से अब ज़रा बैग चेक करते हैं। बैग किस तरह से हैं? ये कोई हम ट्रैवल करने लगे हैं भला है? वो वाला पिंक कलर लेना, मैं ऊपर वो नीला वाला इफ़ा कह रही है मैं ये लेती हूँ ये, और आप ये वाला ले लें। ये वाला ये देखें मेरी बेटी के काम चेक करें, मैं ये ले लूँ। हाँ मना करते हैं ना डेफिनेट ऐसे ही, लेकिन बैग्स तो अच्छे हैं। आदम ऐसा काम नहीं ना करो मेरा बेटा आप। अच्छा यहाँ पर बैग्स हम देख रहे हैं। बच्चों के साथ जब आओ ना तो मैं तो स्पेशली बिल्कुल भी टच नहीं करने देती। मुझे अच्छा नहीं लगता कि हर चीज़ को बच्चा टच करे। बस आप देखो मुंह से बताओ आपको क्या अच्छा लग रहा है। चलें बहरहाल अभी मैं आ चुकी हूँ केक पे। वहाँ से तो हम फ्री हो गए थे। अभी यहाँ मुझे लेने हैं हैंगर्स मेन। ये मग प्यारे लग रहे हैं, प्यारे लग रहे हैं, लेकिन मुझे चाहिए चुहिए कोई भी नहीं है अभी ना। बुरे लग रहे हैं? इफ़ा अच्छे लग रहे हैं देखने की हद तक। बस आपको पता है कि मुझे भी इतने ज़्यादा वो फैंसी नहीं पसंद होते, लाइट लाइट मुझे पसंद होते हैं, सिंपल सिंपल से। चलो आगे चलो। मैंने सुना था आहिर को एक्स्ट्रा था बैठने के लिए, कि वरना वो बैठती आहिर ये इफ़ा ये तो पेट्स के लिए है, क्या करती है? अच्छा बदतमीज़ पागल। पता ही नहीं था। यहाँ पे क्या चल रहा है यहाँ पे? आदम साहब का सीन चेक करें ज़रा अपनी बहन के साथ। सदके जाओ मिला गुद्दा। प्यार भी बहुत और इनकी लड़ाई भी बहुत है दोनों की। जब जल्दी में होते हैं ना कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। चलो कोई बात नहीं। इफ़ा पूछने में क्या हो गया भला? इफ़ा को ये कि पूछना क्यों होता है, आप खुद चीज़ ढूंढ लिया करें। यहाँ पे इतने हैंगर्स लगे हुए हैं, अभी देखती हूँ मुझे कौन से सही लग रहे हैं ना। ले जी मैंने हैंगर्स भी ले लिए हैं, फिर मज़े की बात है प्लास्टिक के ही लिए हैं। चलो जी हम हो गए हैं फ्री, चलते हैं अब घर। घर पे हम पहुँचे हैं जी, मतलब पार्किंग में आए हैं। एक छोटा सा पपीना अंदर देखे हमारा वेट कर रहा है और इससे डरते हैं ये लोग सारे।
अभी चलते हैं, इनका रिएक्शन देखते हैं कि ये आवाम क्या करती है। इन्होंने सब ने मारनी है चीखें, ठीक है, वली के अलावा मैंने भी साथ ही। ओके, वो देखें, वो देखें, ये देखें, ये देखें, वो तो चला गया है। आज तो उसने कुछ बोला ही नहीं है, शायद उसको पता चल गया था। आज तो डॉगी ने कुछ कहा ही नहीं। आहिल है, आहिल की शामत आ जाती है। ये बच्चे पानी लेके आए, इन्होंने पूरा रास्ता ब्लॉक किया, यहीं पे रख के चले गए थे। क्या बात है वैसे। अब मैं आपको चेक करवाती हूँ कि मैं लेकर क्या आई हूँ ना। लें जी, करते हैं स्टार्ट हम सबसे पहले आदम के शूज़ से। वैसे तो आपको मैंने वहाँ पर भी दिखा दिए थे, लेकिन आदम साहब के हम शूज़ ना आपको दिखाएं तो ये कैसे हो सकता है। कापा के मिले हैं, ठीक है, अच्छे इस टाइम पे यही लग रहे थे ना, सबसे प्यारे ये लग रहे थे। बस फिर इन्हीं को हमने डन किया। इफ़ा बाजी की भी चॉइस थी, मुझे भी अच्छे लगे और आदम को पहने हुए सबसे ज़्यादा प्यारे लगे। ठीक है जी, इनको हम रखते हैं अब वापस। खलारा बहुत पड़ जाएगा ना अगर बाहर छोड़ देंगे। इसके बाद मैं इफ़ा की चेक करवाती हूँ। इफ़ा का जैसा ड्रेस है ना, उसके साथ ये फ्लैट्स जो है ना ये जा रही थी, ठीक है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। इफ़ा के पाँव में भी बहुत अच्छी लग रही थी और इफ़ा के ड्रेस के साथ भी बिल्कुल ठीक जा रहे थे। इफ़ा अभी ना मतलब कह लें कि यूज़ टू नहीं है हील्स वगैरह की, बिल्कुल अभी उसको चलना ही नहीं आता, क्योंकि बच्चों ने यहाँ पे हमेशा से शूज़ पहने हैं। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता है, इंशाल्लाह टाइम के साथ ना ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैं दोनों निकाल के दिखाती हूँ आपको। एक से ज़रा थोड़ा सा ना शशका कम लगता है और दोनों के साथ ज़रा थोड़ा सा ना कंप्लीट हो जाता है। रुके रुके, ये देखिए ऐसे। अच्छा, हमने वीडियो कॉल की, फिर इफ़ा को पापा को भी दिखाया। इफ़ा को ये था पापा भी देख लें कि अच्छा लग रहा है मुझे। ये अपनी पापा के साथ जो है ना बहुत ये होता है इसको कि वो भी चेक कर लें। अगर वो भी डन करेंगे तो फिर डन है, डन। इफ़ा की भी मैंने वैसे ही पैक कर दी है। अब दिखाती हूँ मैं आपको अपने सैंडल्स। ये देखें जी, ये रहे मेरे सैंडल्स। मैं बहुत हिम्मत पकड़ के लेके आई हूँ, अल्लाह करे मुझसे इजी से पहना जाए। कंफर्टेबल लग रहा था। मैंने कौन सा बहुत लंबा टाइम पहनना है, थोड़ा सा टाइम जो पार्टी में जाना है वहीं पे पहनना है। और मैं ड्रेस के साथ यही जा रही थी। ड्रेस भी मैं आपको चेक करवा दूँगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको गाइस एक दिखाऊँ, चूहा दिखाऊँ आपको। ये देखें हमारा चूहा, ये टेबल के नीचे घुसा होता है, ठीक है। ये यहाँ से हमें जब नहीं ना मिलता, ये यहाँ पे छुपा होता है। मज़े की बात है, पूरा भी आ जाता है नीचे इकट्ठा कुट्ठा होके। मैं आपको ना अभी इफ़ा का ड्रेस भी दिखाती हूँ, लेकिन इफ़ा ने जो मतलब झुमके पता नहीं क्या ऑर्डर किया है, झुमके हैं हाँ, तो वो जो है ना अभी वो रास्ते में, वो कल हमें मिलेंगे। किक पे मैं गई थी, आटे वाला जो बॉक्स है वो बिल्कुल उसका सत्यानाश हो गया। 3-4 थे, वो एक एक करके सारे ख़त्म हो गए हैं। 1-2 मैंने उनको बिल्कुल वेस्ट कर दिया, बिल्कुल क्या वेस्ट ही कर दिया था, क्योंकि वो प्लास्टिक इतना लंबा नहीं चलाना होता। तो फिर मैं अभी ये न्यू लेके आई हूँ कलर, इसमें सिर्फ स्काई था, स्काई ब्लू था। वो मैंने कहा मुझे नहीं ठीक लग रहा था, ये ठीक लग रहे थे, बस फिर मैंने ये लिए। इसमें मेरे ख्याल से 6-7 हैं या 4-5 हैं, कुछ इस तरह वाला सीन है ना। हैंगर्स भी मैंने ले लिए। मज़े की बात है, मुझे फिर प्लास्टिक के हैंगर से मिले। मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल मुझे बहुत इमरजेंसी चाहिए थे, यही चलेंगे। उसके बाद मैंने ये एक वाज लिया है, बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। वो मेरे टेबल्स जो है ना वो खाली थे, अभी रख के दिखाती हूँ आपको ना। और साथ में ना ये वाले फ्लावर्स लिए हैं। इफ़ा ने कहा मामा ये बहुत प्यारे लग रहे हैं लाइट कलर के, तो इफ़ा की चॉइस से मैंने लिए हैं। अभी आपको रख के भी दिखाती हूँ, ये चेक करें। अभी मैं टेबल पर रखती हूँ ना, वो भी दिखाती हूँ आपको। ये हैं वो टेबल्स जिनके लिए मुझे ना वाज चाहिए था, तो यहाँ पे मैंने ये रखा है। अब इसमें फ्लावर्स रखते हैं और देखते हैं कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है इफ़ा, है ना, प्यारा लग रहा है। इतना हिल क्यों रहा है ये। ओके, ठीक हो गया। सो फाइनली इफ़ा का ड्रेस आपको दिखाते हैं जी। इफ़ा साहिबा ने क्या ड्रेस लिया था, ठीक है। ये इफ़ा का समझ लें कि एक फ़ेवरेट कलर ही है। सबसे पहले शर्ट देखें जी, ये रही इस शर्ट। और इसकी जो ना डिटेल मुझे कोई नहीं बतानी आती, मैं सब कुछ भूल गई हुई हूँ। मुझे लग रहा है ये फिटिंग में सारा एम्ब्रॉयडर्ड है, तिल्ला और ये सीक्वेंस पता नहीं थ्रेड वर्क है। और आगे ये क्या होता है, इसका नाम भी मैं बिल्कुल अभी मेरे माइंड में था थोड़ी देर पहले, लेकिन मैं भूल गई हूँ। टसल होती हैं शायद ना, हाँ कुछ इस तरह से ही होता है। बहरहाल आप खुद ही जो है ना देख लीजिएगा। शर्ट इस तरह से है। और ये देखें इफ़ा स्लीव भी दिखाओ। ये रही इसकी स्लीव्स। पहन के इफ़ा को इतना माशाल्लाह से प्यारा लगा ना, बहुत ही प्यारा लगा।
ये देखें। अब इसका जो शलवार है वो दिखाओ, दुपट्टा। ये रही जनाब इसकी शलवार, फ़र्शी शलवार है, ठीक है। मैंने अभी तक फ़र्शी शलवार बिल्कुल नहीं पहनी, लेकिन लकीली इफ़ा को मिल गई, ठीक है। अच्छा भी लगा मुझे बहुत ना कि चलो इफ़ा की चॉइस के मुताबिक इफ़ा को ड्रेस मिल गया है। और इफ़ा जैसा बनवाना चाहती थी ना, स्टिच करवाना चाहती थी, सबसे बड़ी बात है कि उस स्टाइल से मिल गया ना, शॉर्ट शर्ट और ये फ़र्शी शलवार। तो शुक्र है यहाँ पर अगर आपको ऐसे भी ड्रेसेस मिल जाते हैं तो अल्लाह का बहुत 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 ही शुक्र हुआ है, ठीक है, कि ईद पे हमारे घर ना ज़रा माहौल अच्छा रहेगा। इफ़ा का ड्रेस मिल गया। दिखाते हैं आपको इसका दुपट्टा, ठीक है। ये रहा जी इसका दुपट्टा, अभी प्रेस नहीं हुआ, जैसे हम लाए थे ना वैसे का वैसे रखा हुआ है। और इसके जो पल्लू हैं वो इस तरह से हैं, जो फैब्रिक शर्ट और शलवार वाला है। और ये सेंटर में है जी ऑर्गेन्जा, और फुल मतलब चारों तरफ जो है ना इसी तरह सारी एम्ब्रॉयडरी और ये वो सीक्वेंस वगैरह। तो इस ड्रेस के साथ अब प्रॉपर इफ़ा अपनी एक दफ़ा फिर चप्पल इसके साथ रखो, मैच कर रही है अच्छी खासी, है ना, बहुत अच्छी लग रही है। सिंपल सी इसके साथ वही जानी थी ना बस। ये देखो मैंने सही कहा था ना, इफ़ा इस ड्रेस के साथ यही वाली जाएगी। और यही अच्छी लग रही है, सिंपल सी, बहुत ज़्यादा जो है ना हील्स वगैरह, मैंने आपको बताया कि ये लड़की को भी कोई भी आइडिया नहीं है, थक जाती है ना, आहिस्ता आहिस्ता ही सारा कुछ ठीक होगा, नॉर्मल की तरफ आएगा। तो ये था इफ़ा का ईद का ड्रेस। और इफ़ा के जो झुमके हैं वो अभी रास्ते में हैं, इंशाल्लाह वो कल मिल जाएंगे हमें। अब आ गया जी मीठा बनाने का टाइम। ज़ाहिर है इधर कुछ मीठा तो बनता है, तो मीठा आज किसने बनाना है? स्वीट डिश बना रही हैं इफ़ा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। आज हम बना रहे हैं तीरामिसू, मैंगो तीरामिसू, ठीक है। तो इफ़ा की आवाज़ तो आपको पहुंचते पहुंचते टाइम लग जाएगा। अच्छा, इसके लिए हमें चाहिए क्या है, वही मास्करपोन क्रीम होती है, इसमें एग्स नहीं जाएंगे, मैं क्रीम भी डालूंगी इसमें, ये वाली नेस्ले जो पैक है, ये 10 पैक, ठीक है। और कंडेंस मिल्क मैं इसमें डालूंगी, इफ़ा डालेगी, मतलब मैं आपको चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि इफ़ा की आवाज़ आपको कम आएगी। ये हाफ हम ले लेंगे या हाफ से थोड़ा सा कम ले लेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रीम डाल लेते हैं। और आप लोग बताएंगे आप लोग ईद पे क्या बना रहे हैं। हमने सोचा इस दफ़ा ना थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इफ़ा ने कहा सवैयाँ अगर आपने बनानी है तो बनाए। ये वाला जो है ना, जो क्या इफ़ा स्वीट डिश, ये मैं बनाती हूँ, ये डेजर्ट ना। इफ़ा और मैं यही बात कर रहे थे कि दुबई वो जो ब्रेकफास्ट था, मैंने इफ़ा को बोला, मैंने ट्राई किया था लेकिन बहुत बुरा लगा। इसको गलत नहीं कहना चाहिए, लेकिन वो उसका जो टेस्ट था ना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वही पता नहीं, अब मैंने पहले भी कहा था लोग किस किस तरह ट्राई कर रहे हैं, मैंने अपने तरीके से ट्राई किया। इट्स ओके इफ़ा, हो गया। चीज़ें देखें दोनों एक साथ निकाल लिए हैं, बढ़िया नहीं हो गया वैसे। अब खोलना है इस टिन को। चलो हो जाओ स्टार्ट, देखती हूँ आजिफा, लेकिन ज़ोर से पकड़ना है, ज़ोर से खुलेगा तो ज़रूर। ये कटर है बहुत ही गलत तरीके से, और इफ़ा हाथ ना कट जाए, बस ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ओके, ऐसे ही रहने दो। इस कटर को पता नहीं क्या हुआ है। लो जी इसको निकालते हैं। कंडेंस मिल्क निकल तो रहा है, लेकिन ना इसकी कटिंग बहुत गलत हुई है, पता नहीं क्यों ऐसा हुआ है। एनीवेज हमें तो जितना चाहिए हम इसको ले लेते हैं ना, हाफ। इफ़ा हाफ ठीक है, बस बस बस, मुझे तो बहुत है। नहीं फिर भी डालो, अभी मीठा भी तो ठीक होना चाहिए ना। आइडिया थोड़ा सा मैं आपको दे देती हूँ। ओके ओके ओके, ठीक है। देखें जी, ये रहा सारा जो क्रीम्स वगैरह हैं, और साथ में ये रही, ये मैंगो है फ्रेश, इसकी अब हम बनाते हैं प्यूरी, फ्रेश मैंगो की बनेगी। वैसे तो दूसरा अगर आपको रेडी भी हो तो वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये कि ज़रा इसका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट होगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हो गया ना, बस ठीक है। अब इसमें लास्ट इंग्रेडिएंट जो है मैंगो प्यूरी जाएगी। अभी हम करते हैं इनको बीट जल्दी जल्दी से। करूं? हाँ हाँ स्टार्ट करें। मैं लूंगी आपको। ओके ओके। बिस्किट्स इसमें वही वाले यूज़ होंगे जो तिरामिसू में यूज़ होते हैं, लोफल बिस्किट्स, ठीक है। बोला लोफल बिस्किट्स ठीक है जी, ठीक है, ये वाले बिस्किट्स जाएंगे। हाँ खा लो खा लो, इतने कोई मज़े का ये बना है ना। आप भी मैंगो के साथ ट्राई कीजिएगा, अगर आपने नहीं किया चस आ जाएगी आपको, वल्ला चस आ जाएगी। हाँ ठीक है, ओके जी। हमने एक लेयर सेट कर ली है बिस्किट की, और अब इसके ऊपर फ्रेश मिल्क जो है ना ये डालते हैं सारा। नहीं डर लगता, इफ़ा को डर लग रहा है। इफ़ा देखें वैसे कैमरे में है ना इसलिए टेंशन हो रही है, नॉर्मली काम करती रहती है किचन में,
हल्का फुल्का ऐसे काम बहुत करती है ये, छुप छुप के ना। सुबह पता चलता मुझे इफ़ा ने रात में ये किया है। चलो जल्दी जल्दी चलें जी। हाफ क्रीम जो है ना हमने जो रेडी किया है वो फर्स्ट लेयर पे जाएगी और हाफ इस तरह सेकंड लेयर आएगी। बस हाँ, मुझसे क्या पूछ रही हो, इतना कंफ्यूज क्यों है ये आप? देखिए ज़्यादा बिल्कुल सही है। अच्छा जी, हमने सेकंड लेयर भी जो है ना वो लगा ली है, लेकिन अब ब्रश के साथ हम दूध इस पे सारा ब्रश करेंगे। अगर हमने दूध उल्टा दिया तो सारी क्रीम जो है ना वो लिक्विड हो जाएगी, तो वो तो फिर आपको पता है कि सारा अंदर सैलाब आ जाना है, तो ध्यान रखना है आपने इस चीज़ का। हो गई इसकी सेकंड लेयर भी सेट। इफ आप क्रीम को सेट कर लेती है बस, और फिर इसको फाइनल हमें क्या करना है वो भी आपको दिखाते भी हैं और बताते भी हैं जनाब। चलें जी, इसका अब हम एंड करते हैं। एंड इस तरह करना है कि जो मैंगो पल्प हमने बनाया था ना, ये प्यूरी एंड पे इस पे सारी जाएगी और इसको हम ना स्प्रेड करते हैं इसके ऊपर। चलो इफ़ा, हाँ हो जाओ स्टार्ट, अच्छी तरह से इसको स्प्रेड करो। टाइम मैं आपको चेक करवा देती हूँ, रात के 11:15 बज रहे हैं, ठीक है जी। और यहाँ पे हो रहा है डेजर्ट रेडी, और आप सबको हज की बहुत बहुत मुबारक हो, ठीक है। आपको चांद रात भी मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे ही, आप सबको हम सबको ढेरों ढेरों खुशियाँ देखना नसीब फरमाए, आमीन सुमा आमीन। और बस जी, कल फिर ईद है फ्राइडे को माशाल्लाह। तो हमारा मीठा जो है ना वो रेडी हो गया है। इसको खाना तो खैर हमने कल ही है, वैसे भी इसको 4 to 5 आवर्स जो है हमें रेफ्रिजरेटर में रखना होगा, फ्रिज में रख के इसको मज़े का ठंडा करेंगे, देन फिर इसको खाने के बाद इंजॉय करेंगे। आपको ये भी बताऊं कि कल मेरे हस्बैंड भी अपनी जॉब पे होंगे, तो खैर सुबह आएंगे मॉर्निंग में, बेचारे नमाज भी नहीं पढ़ सकेंगे। अब क्या कर सकते हैं, जब नाइट शिफ्ट हो तो फिर यही वाला सीन चलता है। खैर एंड पे अब जी डेकोरेशन चल रही है, तो करते हैं फिर एंड। इस इफ़ा की बैंगल्स मैं आपको अब इफ़ा जब रेडी होगी ना फिर दिखाऊंगी। थोड़ा सा मैं भी अपना हाथ लगा दूँ ना भाई, ज़रूरी है, चाहे डेको में ही लगा दूँ। यहाँ से मैंने किया ये सारा एरिया, ठीक है गाइस। मैं आपको बता दूँ अभी इफ़ा स्टार्ट कर रही है, मैंने कहा इफ़ा मैं भी हाथ लगा देती हूँ, टेस्ट मज़ीद अच्छा हो जाएगा। है इफ़ा, बोलो भी ना, आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही किसी को, है ना। सो फाइनली जी हमारा डेजर्ट हो गया रेडी। अपनी दुआ में हमें याद रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।